संस्कृत में जो साहित्य है उसकी लेखिकाएं बात समझ रहे हैं। तब जैसे आप सुने होंगे कि हिंदी में भी महिला लेखिकाएं होती है और पुरुष होते हैं, तो सब जगह तो पुरुष है ही, लेकिन संस्कृत एक ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने काव्य की रचनाएं या फिर पुस्तकों की रचनाएं की, जिसके उल्लेख इस आज के कक्षा 10 में चौथा अध्याय में, इसमें अध्याय में चौथा अध्याय। हाँ, तो ये अध्याय 4 है, चौथा अध्याय में इसका उल्लेख है। तो ये एक निबंध है छोटा सा, और हम क्या करते हैं इसको हम वन लाइनर के रूप में दिए हैं। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इससे बना सकते हैं, बात समझ रहे ना। सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, सब्जेक्टिव जब बनेगा तो पूरा फैक्ट आएगा इस पर। देखिए, समाज रूपी रथ पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं ना कि परिवार जो है पति पत्नी से चलता है कि नहीं। अगर पति गड़बड़ हो तो भी परिवार गड़बड़ आ जाएगा, पत्नी गड़बड़ हो तो भी आप कहिएगा सर पत्नी कैसे गड़बड़ हो सकती है, पत्नी हो सकती है गड़बड़। जैसे पड़ोसी के चुगलखोरी वाला बात सुन के अपने घर में लंका डाही करती है, ऐसा भी हो सकता है ना। देखो समाज रूपी गाड़ी ये किसके किसके साथ चलता है, पुरुष और नारी के सहयोग से। आपसे पूछा जाएगा कि समाज रूपी गाड़ी किसके सहयोग से चलती है, तो पुरुष और नारी। बात समझ रहे ना। अब देखिए, संस्कृत साहित्य के प्राचीन काल में समृद्धि बनाने के लिए, संस्कृत को समृद्ध बनाने के लिए या समृद्धि देने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ने सहयोग किया। कौन ने सहयोग किया? पुरुष और स्त्री दोनों। बात समझ आ रहा है? पुरुष और स्त्री दोनों ने सहयोग किया है इसको संस्कृत को उत्थान करने के लिए। बात समझ रहे ना। वैदिक काल में, किस काल में? वैदिक काल में के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना करने में संरक्षण का कार्य पुरुष का काम था। किसका काम था? पुरुष का काम। लेकिन वैदिक काल में पुरुष का काम था संस्कृत का। जैसे अभी मान लीजिए कि भोजपुरी है, भोजपुरी को जो 10 गो नचनिया है सब मिलकर बर्बाद कर दिया। नहीं तो भोजपुरी एक मीठी भाषा थी और उसको अच्छा भी लगता था, लेकिन उसको उसमें अश्लीलता इतना फैला दिया गया कि अब अच्छे लोग भोजपुरी गाना तो छोड़ो, भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करते। कोशिश करते कि हिंदी बोले। अब हिंदियों में अश्लीलता फैला दीजिए तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई संरक्षण करेगा ना। तो हम लोग के समय पहले समय में संस्कृत क्या था हमारी, अभी जैसे देखो संस्कृत एक भाषा है जो ना हिंदू ना मुस्लिम कोई नहीं, इसको ये कोई भी पढ़ सकता है, सीख सकता है। अच्छे मुस्लिम छात्र भी संस्कृत अच्छे से पढ़ लेते हैं। बहुत ऐसे छात्र कक्षा 10 में उर्दू की जगह संस्कृत लेकर पढ़ता है। हिंदू लड़की या हिंदू लड़का उर्दू लेकर पढ़ लेता है। क्यों? उर्दू एक भाषा, उस धर्म नहीं बदल सकता है। बात समझ रहे हैं। तो संरक्षण करने का काम किसका था? पुरुष का। वैदिक काल में मंत्रों की दर्शिका, वैदिक काल में जो श्लोक होता था उसको दर्शिका कहा जाता है। क्या कहते थे? दर्शिका। दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाओं ने, किसने? ऋषिकाओं। आपसे पूछेगा कि ऋषि का पर्यायवाची क्या होता है या ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिकाओं का। बस हो रहा है ना, ऋषिकाओं। तो याद रखिएगा। बस ऋग्वेद में 24 महिलाएं, कितने? 24 महिलाएं। 24 महिलाओं का उल्लेख है। और अथर्ववेद में 5 महिला, अथर्ववेद में 5 महिला और ऋग्वेद में, याद रखिएगा, ऋग्वेद 24, अथर्ववेद 5। बस हो रहा है ना। चलिए देखिए, इसमें इसको पढ़ना है। वृदारण्यकोपनिषद। वृदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी, आपसे सवाल पूछेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम? मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कौन सा ज्ञान दिया था? आत्म तत्व का ज्ञान, शिक्षा दिया था। बस ये वाला जो आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को अपने पति के द्वारा मिला याज्ञवल्क्य के द्वारा, वह कहाँ लिखा हुआ है? तो वृदारण्योपनिषद। वृदारण्योपनिषद लिखा है, वृदारण्योपनिषद। जनक की सभा में, जनक समझ रहे हैं ना? जनक और राजा जनक, हाँ, यानी कि सीता माँ के पिताजी। जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी का नाम मिलता है, यानी कि जनक की सभा में महिलाएं संस्कृत लेखिकाएं भी विद्वान हुआ करती थी, जिसका क्या नाम था? कुशल गार्गी। याद रहे घंटे। महाभारत में सुलभा का वर्णन मिलता है। किसका? सुलभा। लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है, जिसमें से 40 महिलाओं में से प्रथम महिला काल्पा विजयांका है। कौन है? हाँ, काल्पा विजयांका जो है
40 महिलाओं का वर्णन है लौकिक संस्कृत में, लेकिन सबसे प्रथम है काल्पा विजयांका। आपसे पूछेगा किस संस्कृत की किताब में 40 महिलाओं का उल्लेख है? लौकिक संस्कृत। कौन सा संस्कृत? लौकिक संस्कृत में कितने महिलाओं का वर्णन है? प्रथम महिला कौन? काल्पा विजयांका। काल्पा विजयांका को ही सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता है। क्या कहता है? सर्व शुक्ला सरस्वती काल्पा विजयांका को कहा जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिकेव थी। कौन थी? विजय भट्टारिकेव थी। चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिकेव। पूछा जाएगा कि बताए विजय भट्टारिकेव कहाँ की रानी थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? बहुत बढ़िया। सवाल उलट पुलट के पूछेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा की रक्षा करने का प्रयास किया था। बात समझ रहे हैं? हाँ, विजयनगर कहाँ के थे? विजयनगर। हाँ, विजयनगर के राजा थे नरेंद्र। सॉरी, विजयनगर के नरेंद्र थे, राजा वगैरह नहीं लिखा हुआ। संस्कृत भाषा की रक्षा करने का प्रयास किए थे। कोई दिक्कत? नो सर। आपसे पूछेगा विजयनगर का कौन था जो संस्कृत भाषा का रक्षा करने का प्रयास किया था? क्या नाम रहे? नरेंद्र के कहाँ के थे? विजयनगर। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक काव्य महाकाव्य की रचना की। 4 क्वेश्चन इससे बन गया। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। कंपन राय, कौन राय? कंपन राय की रानी गंगा देवी ने कौन सी पुस्तक लिखी? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम नामक क्या था? की रचना की थी। कोई दिक्कत? नो सर। बता, अच्युत राय की रानी कौन थी? त्रियुमलांबा। क्या नाम था? अच्युत राय की रानी का नाम त्रियुमलांबा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था चंपू काव्य। चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? त्रियुमलांबा, है ना जी? यस सर। याद रखिएगा, अच्युत राय की रानी त्रियुमलांबा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था चंपू काव्य। क्या नाम था रे? चंपू काव्य। आधुनिक संस्कृत लेखिका किसको कहा गया? पंडिता चमार राव। और शंकर चरित्रम की रचना इन्होंने ही किया था, पंडिता चमार राव। याद रखिएगा, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, और तिरुमलांबा ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था चंपू काव्य। समझ रहे ना? और आधुनिक संस्कृत लेखिका किसको कहा गया? पंडिता चमा राव। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम था? शंकर चरित्रम। क्या नाम था रे? वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका कौन थी? मिथिलेश कुमारी। बताइए, वर्तमान संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी। आधुनिक संस्कृत लेखिका पंडिता चमार राव। वर्तमान बोले तो मिथिलेश कुमारी, वर्तमान बोले तो मिथिलेश कुमारी, और आधुनिक बोले तो पंडिता चमार राव। कौन सी पुस्तक लिखी? हाँ, शंकर चरितम। सॉरी, शंकर चरितम। आज बताइए, चंपू काव्य कौन लिखा था? तिरुमलांबा। क्या नाम था? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा कहाँ की रानी थी? अच्युत राय की रानी थी। कौन थी? तिरुमलांबा। बस हो रहा है ना? तो अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? चंपू काव्य। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, इसको ना अब हम लोग जो है सर याद करेंगे पूरा। बात समझ रहे हैं ना? इसको खोल दीजिए।